Welcome, part 4 of General Intelligence Ability Test, Analogy Test. Analogy Test में आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे क्योंकि एनालॉजी इसका मीनिंग ये है कंपैरिजन बिटवीन दो चीज़ों के बीच में हमें कंपैरिजन बताना है। क्या कंपैरिजन? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट से उनसे आप हेल्प ले सकते हो। In this type of test, 3 words followed by 4 possible answers are given. There is some relationship between the two first objects. The same relationship exists between the third objects and one of the answers. The candidate has to find the required word from the given answers. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे जहाँ दो वर्ड्स के बीच में कुछ रिलेशन होगी, जैसे man is to walk as fish is to swim, यानी मैन अगर चलता है, मैन चलता है तो मछली क्या, फिश क्या, वो तैरती है पानी में। तो इसका यहाँ पर आंसर ए पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे जहाँ पर दो वर्ड्स के बीच में कुछ रिलेशन होगी, हमें थर्ड वर्ड के बताना है, थर्ड वर्ड के बाद क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पर और एक है ट्रेन बोगीज। तो आपने देखा होगा ट्रेन के नीचे बहुत सारे बोगीज लगी होती है जिसमें यहाँ पर ये बैरिंग्स और यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर इस तरह से बंद होते हैं, तो इनको हम बोगीज कहते हैं ट्रेन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रेन के नीचे बहुत सारे बोगीज होती है। इसी तरह से अगर फॉरेस्ट को हम देखेंगे, फॉरेस्ट में क्या है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो इसका आंसर बी पार्ट है। एंड कारपेंटर वुड, कारपेंटर वुड, इन दो के बीच में क्या रिलेशन है? कारपेंटर यूज करता है वुड, वुड को ही काट के वो बनाता है चीजें। तो इसी तरह से टेलर का किस चीज पे काम करता है, वो किस चीज से चीजें बनाता है? तो टेलर यूज करता है क्लॉथ, तो क्लॉथ से ही टेलर बहुत सारी चीजें बनाता है, कपड़े बनाता है, ड्रेस बनाता है। तो इस टाइप के रिलेशंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए थर्ड पार्ट, चाइल्ड मदर। इन दो के बीच में क्या रिलेशन है? चाइल्ड एंड मदर। चाइल्ड बच्चा होता है एक माँ का, इस तरह से मार्स, मार्स भी होगा किसका? इस सन। बच्चा छोटा है और मदर बड़ी, तो इस मदर से चाइल्ड निकला है। इस तरह से सन सोलर सिस्टम में, यहाँ पर इसका आंसर डी पार्ट है। तो मार्स एंड सन के बीच में सेम रिलेशन है चाइल्ड एंड मदर की, जिस तरह चाइल्ड एंड मदर के बीच में रिलेशन है। नाउ लाइट हैवी, लाइट एंड हैवी, बहुत भारी, बहुत हल्का। ग्लैड खुशी, अब ग्लैड तो खुशी है लेकिन इससे यहाँ पर दो के बीच में रिलेशन क्या है? लाइट हैवी, एक छोटा एक बड़ा है, अपोजिट है, लाइट का अपोजिट हैवी है। इस तरह से अगर ग्लैड खुशी मानी जाती है तो उसके अपोजिट में क्या होगा? ग्लोमी, उदासी या परेशानी भी इसको कह सकता है। तो इसका सी पार्ट आंसर। ड्रामा डायरेक्टर, तो ड्रामा डायरेक्टर, इन दो के बीच में क्या रिलेशन है? ड्रामा में डायरेक्टर का एक अहम रोल होता है, उसी की वजह से पूरा ड्रामा फ्रेम किया जाता है, चलाया जाता है। सेम इसी तरह से अगर टीम यहाँ पर, तो इस टीम को देखना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा यहाँ पर फिट बैठता है। तो यहाँ पर स्पेक्टेटर, कैप्टन, प्लेयर, प्लेग्राउंड। तो जिस तरह से ड्रामा एंड डायरेक्टर के बीच में रिलेशन है, इसी तरह से टीम और कैप्टन, या कैप्टन जिसको बोलते हैं जो टीम को चलाता है, जिस तरह से ड्रामा चलता है डायरेक्टर की वजह से वो पूरा फंक्शन करता है, इसी तरह से एक टीम, क्रिकेट टीम, वो पूरी फंक्शन करती है एक कैप्टन की वजह से। तो कैप्टन की वजह से वो पूरा टीम फंक्शन करता है। तो भी पार्ट इसका आंसर। नो फायर, फायर हॉट, जब ये आग और गर्मी, आग जहाँ पर होता है वहां पर गर्मी भी होगी, इन दो के बीच में ये रिलेशन है। तो अब आइस, जहां पर आइस होगा वहां पर क्या होगा? ठंडी होगी, कोल्ड होगा। तो ये इन दो के बीच में फिट रिलेशन बैठते हैं, जिस तरह से फायर और हॉट के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट इज प्रोसेशन। प्रोसेशन आप जानते होंगे, जुलूस जिसको बोलते हैं। तो जब जुलूस
चलता है वो रोड से ही चलता है, रोड के थ्रू ही चलता है। सेम इस तरह से अर्थ, अर्थ भी अपने रास्ते से चलता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो सी पार्ट इसका आंसर है। तो फ्लावर, बोकेट। तो फ्लावर और बोके में क्या रिलेशन है? बोके तो एक झुंड होता है फ्लावर का ही। तो इसी तरह से प्लेयर, प्लेयर कप्तान, टीम, प्लेग्राउंड, फ्लॉक। तो प्लेयर भी जिस तरह से एक फ्लावर है, फिर उन फ्लावर को एक जब हम जमा करते हैं एक ही जगह पर तो बोके बनता है। तो इस तरह से एक प्लेयर है, प्लेयर्स को जब हम एक साथ जमा करते हैं एक जगह पर तो उसको टीम बोला जाता है। तो इसका आंसर बी पार्ट है। सैपलिंग, ट्री, छोटा ट्री, छोटा नाना पौधा। तो ट्री बड़ा दरख्त। तो इनके बीच में यहाँ पर आप एनालॉजी लगाइए, इसको देखिए। तो अब अगर ये सैपलिंग ट्री, अब गर्ल, इस गर्ल के अपोजिट में बैठना है कि देखना है कि इन चार में से कौन सा फिट बैठता है रिलेशन, जिस तरह से इन दो के आपस में बीच में रिलेशन है। तो गर्ल, जिस तरह से सैपलिंग ट्री छोटा ट्री बड़ा ट्री, गर्ल छोटी होती है लड़की, बच्ची जैसी। तो वुमैन, मदर, वाइफ, फ्रेंड। इसका आंसर वुमैन। वुमेन मदर भी होती है, लेकिन यहाँ पर इन दो के बीच में जो रिलेशन है, पहले वाले दो के बीच में, इसी रिलेशन को यहाँ पर हमने गर्ल के साथ मैच करना। तो इन चार में से वुमेन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठता है इसका। गर्ल का अपोजिट यहाँ पर वुमेन बैठेगा। नाउ नेक्स्ट, माउंटेन, वैली। माउंटेन, माउंटेन तो आप जानते हैं, पहाड़, पहाड़ी, वैली, प्लेन। तो अब इन दो के बीच में क्या रिलेशन है? माउंटेन और वैली, ये अपोजिट है टोटली। तो इस तरह से लाइट, शेडो, नाइट, डार्कनेस, सन। जो लाइट के अपोजिट में यहाँ पर डार्कनेस आएगा। क्यों आएगा? जिस तरह से माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन है और इसके अपोजिट में वैली रखा है इन्होंने, इस तरह से इस लाइट और रोशनी, इसके अपोजिट में डार्कनेस, अंधेरा आएगा। तो इसी पार्ट्स का करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्ड, मदर। चाइल्ड, मदर, इन दो के बीच में रिलेशन। लैम्प, लैम्प आप जानते होंगे, शीप के बच्चे को कहते हैं। तो जब चाइल्ड, ये मदर का ही, इन दो के बीच में रिलेशन है, चाइल्ड मदर। लैम्प, शीप, तो शीप का ही होता है लैम्प। जिस तरह से चाइल्ड मदर, इस तरह से लैम्प, शीप भी। नेक्स्ट इज मैन, प्रिजन। मैन को जब इन दो के बीच में रिलेशन है, मैन को जब कोई गलती करता है तो मैन को हम डालते हैं प्रिजन में। तो इस तरह से एनिमल में भी अगर इनको कहीं बंद करना हो उसको हम कैच बोलते हैं। इसका आंसर डी पार्ट है। पॉइंट, वर्स। पॉइंट से निकलता है वर्सेस, शायरी एक पॉइंट से निकलता है। इस तरह से अब वुमेन से देखना, वुमेन से इसी टाइप का क्वेश्चन। वुमेन, ऑर्नामेंट नहीं, हस्बैंड नहीं, सन, गारमेंट, सन आएगा क्योंकि वुमेन से हमें बच्चे निकलते हैं। जिस तरह से पॉइंट से वर्स आता है, इससे वुमेन से सन आते हैं, बच्चे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बिगनिंग एंड बिगनिंग। तो बिगनिंग का एंड भी होता है। इस तरह से इसने अपोज में रखा है हेड। अब इस हेड को हमने इन चार में से अपोजिट देखना है। हैंड, ईयर, नोज, फीट, ये चारों तो इसके साथ है रिलेशन में, लेकिन इसी टाइप के रिलेशन देखनी है। जिस तरह से बिगनिंग है, बिगनिंग मीन्स पहला, एंड है इसका लास्ट। इस तरह से अगर हेड है तो एक बॉडी में इसी के लास्ट पे क्या होता है? फीट। तो इसका आंसर डी पार्ट, फीट। पोस्ट ऑफिस, एनवेलोप। पोस्ट ऑफिस में आप देखते हैं वहाँ एनवेलोप, इन दो के बीच में रिलेशन है कि पोस्ट ऑफिस में एनवेलोप आपको जरूरी होता है सर। इस तरह से अगर बैंक देखेंगे, बैंक में कौन सा चीज इसी टाइप का यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एनवेलोप के रिलेशन में कौन सा लगता है? अकाउंट, मनी, चेक, मैनेजर। बैंक में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में एनवेलोप यूज होता है, कागज, इस तरह से बैंक में यूज होता है चेक। जो चेक यूज की जाती है बैंक में, सेम इस तरह से एनवेलोप यूज किया जाता है। नाउ जिस तरह से हम पोस्ट ऑफिस से एनवेलोप लाते हैं, इस तरह से बैंक से हम चेक भी लाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस एनवेलोप, बैंक चेक, सेम रिलेशन आती है बीच में। नाइट, डे। नाइट और डे में क्या रिलेशन है? नाइट दिन, नाइट रात, डे दिन। तो अब इन दो के बीच में टोटली अपोजिट रिलेशन है। तो अब फ्रेंड का देखना पड़ेगा। फ्रेंड का कौन सा वर्ड इसमें से फिट बैठता है इस टाइप का रिलेशन? फ्रेंड,
बॉय, ब्रदर, एनिमी, क्लासमेट। तो जिस तरह से नाइट का अपोजिट डे फ्रेंड का अपोजिट है, एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, इसका अपोजिट कंप्लीट अपोजिट आएगा इस टाइप का, दैट इज एनिमी। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट इज मैन, हैंड, एलिफेंट, ट्रंक। सेम इस तरह से मैन और हैंड के बीच में जो रिलेशन है, मैन के पास हाथ होता है, सेम इस तरह से एलिफेंट के पास ट्रंक होता है जिससे वो यूज करता है कोई चीज उठाने के लिए। फादर, सन, मदर, डॉटर, ये इजी है। जिस तरह फादर है सन है, इस तरह से मदर डॉटर भी है। शी गोट, मिल्क। शी गोट से हमें मिल्क मिलता है, गौर से देख लीजिए। इस तरह से फैक्ट्री से हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री का अपोजिट वर्ड वर्कर्स, स्मोक, बिल्डिंग, प्रोडक्शन। शी गोट जो है, शी गोट से आउटपुट हमारे पास मिल्क है, तो जब शी गोट से हमारे पास निकलता है मिल्क, तो इस तरह से फैक्ट्री से हमारे पास हमको फैक्ट्री देती है प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ें हो रहे हैं। तो जिस तरह से शी गोट मिल्क देती है, फैक्ट्री प्रोडक्शन देती है चीज़ों के। लेटर, टेलीग्राम, ट्रेन, हॉर्स, कार, एरोप्लेन, बस। आप यहाँ लिखते लेटर भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। लेटर आपने भेजना है, बहुत टाइम लगता है, इसका अपोजिट टेलीग्राम, क्विक। ट्रेन, इसको बाय रोड टाइम लगेगा, लेकिन इसका अपोजिट है एरोप्लेन, क्विक, थोड़े से कम टाइम में चले जाएगा। तो ट्रेन और एरोप्लेन में जो रिलेशन है वो लेटर और टेलीग्राम के बीच में भी है। पैलेस, हट, पैलेस महल खाना, इसका अपोजिट हट। एलिफेंट, एलिफेंट, पैलेस तो इस अब इन दो के हट और पैलेस के बीच में पैलेस बड़ा होता है, हट छोटा। एलिफेंट बड़ा जानवर, और इसका छोटा अपोजिट में जो आएगा वो रेट है। आयर, बर्ड, हवा में बर्ड फ्लाई करते। सी, सी में कौन, शिप, फिश, बोट, साल्ट। फिश भी, बोट भी, शिप भी सी में होता है, बोट भी सी में होता है, साल्ट भी सी में होता है। लेकिन इन दो के बीच में जो रिलेशन है पहले वाले दो वर्ड्स में, आयर एंड बर्ड, ये आपने देखना है गौर से। इन दो के बीच में जो रिलेशन है, बर्ड कंटिन्यूसली आयर में रहते हैं, इस तरह से फिश, ये इसका यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर मूव करती है सी में ही, तो ये रिलेशन फिट हो रही है। बी पार्ट इसका आंसर। टुडे, डे आफ्टर टुमारो, तो जून, जून जुलाई छोड़ दो, उसके बाद क्या आएगा, अगस्त, तो इसका आंसर अगस्त। 10827। अब यहाँ इन दो पहले दो के बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। 108 और यहाँ 27, इन दो के बीच में हमने रिलेशन देखनी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने इन दो के बीच में, पहले वाले दो के बीच में जो रिलेशन देखनी है वो चार टाइप की है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी के रिलेटेड इसी पे होगी कोई एक इनमें से। अब हम पहले देखेंगे 108 को हम डिवाइड करेंगे 27 से। तो 27 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 27 × 4 इज इक्वल टू 108। तो 108 को जब 27 से हमने डिवाइड किया, 4 आया। अब हम चेक करेंगे तो डिवीजन रिलेशन है इनके बीच में। अब इस 32 को इस तरह से इनमें से देखने कौन सा फिट होगा। अब हम 32 को 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं आता है। 32 को 9 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, 4 ही आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर 4 है, अब हमें भी इसको उस नंबर से डिवाइड करना, 4 है। आप देख लीजिए, इस 8 से डिवाइड करिए, 8 4 = 32, तो यहाँ पर भी 4 बचा, यहाँ पर भी 4। दैट मीन्स यहाँ पर इस 32 को जो डिवाइड होता है वो 8 से होता है। तो ये रिलेशन सेम आ गई। इसको भी हमने डिवाइड किया तो 4 निकला, इसको भी हमने डिवाइड किया 8 से, तो 8 इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ईयर, म्यूजिक, कान से हम सुनते हैं म्यूजिक। नोज से हम स्मेल करते हैं। सी पार्ट का आंसर है। ए बी सी, जेड वाई एक्स। तो ए बी सी को इसने बोला है कि ए को लिया है इसने जेड, बी को लिया है वाई एंड सी को यहाँ पर लिया है एक्स। अब इसने यहाँ पर इसको चेंज किया ऑर्डर, सी बी, तो सी को इसने लिया है एक्स, तो यहाँ पर एक्स आएगा, एंड हाँ बी को लिया है वाई, तो फिर वाई आएगा। अब यहाँ पर ए को लिया है जेड, तो जेड आएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दैट इज बी पार्ट करेक्ट आंसर। ए सी ई, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने बड़े ध्यान से देखना है पहले इन दो की रिलेशन को। ये दो कभी कभी 3 डिफरेंस होती है, 2 डिफरेंस होते हैं, 4 डिफरेंस होते हैं। इनको देखना है कहाँ कितने डिफरेंस लिए। जैसे ए सी फिर ई लिया है इसने बीच में एक छोड़ा, यहाँ पर बी छोड़ा, यहाँ पर डी छोड़ा,
तो एक एक छोड़ने के बाद ही यहाँ पर ये बनाया है इसने। अब यहाँ पर लिया है इसने इसके बदले में HIL, H के बाद H के बाद I लिया और इसने JK फिर L लिया है, दो को छोड़ा है। अब इसी टाइप के रिलेशन इसमें बनाएंगे MOQ। अब यहाँ से आपने देखना ये E और H के बीच में कितनी यहाँ पर कितने छोड़े इसे, दो को इसने मिस किया है F एंड G को। अब यहाँ पर इसके बाद दो को मिस करना है, क्यों? जिस तरह से E के बाद इसने दो को छोड़ा है, F G फिर H लिया है। अब हमें यहाँ पर क्यों के बाद दो को छोड़ना है R S, तो T को लेना है, R S T U आएगा इसके साथ, तो दो आए। अब हम दो को चेक करेंगे, पहले दो है कहीं, हाँ ये है, गौर से देख लीजिए। दो पे हम इसको आंसर दिखा सकते हैं, दो यहाँ TU आया, TV नहीं, SU नहीं, तो यहाँ पर A पार्ट इसका आंसर TUX। अब हम V एंड W छोड़े फिर X आएगा, तो TUX। तो आप दो पे भी निकाल सकते हो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा होता है यहाँ TU आएगा, यहाँ पर भी TUSP होगा, TU, जब उसमें भी आप सेम पाएंगे तो फिर तीसरा भी निकालना पड़ता है। तो ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर NUMPER, UNBM। इसको इसने रिवर्स में किया, कुछ चेंज किया इसका ऑर्डर का नंबर्स का। अब इस तरह से इसको चेंज करना है। NU को पहले लाया, N को बाद में लिया। MB था यहाँ, B को पहले लाया, M को बाद में लिया। ER है यहाँ लास्ट पे, तो यहाँ पर RE को लिया। तो अब हम इसको चेंज करते हैं इस तरह से, GH इसको HG मिलाई एंड OS इसको SO मिलाई, उसके बाद T HGSOT, HGSOT कहाँ पर है? C पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज 12, 35, 16। 16 के बाद क्या आएगा? अब हम पहले 12 एंड 35 के बीच में रिलेशन देखेंगे। मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो उन्हीं पे ये रिलेशंस बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे 12 और 35 के बीच में क्या है। अब आप थोड़ा सा इस 12 को पहले देखिए। 12 को जब आप देखते हैं 2 is 12, इसके बाद 6 स्क्वायर को करिए, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको -1 करिए, 35 बनता है। अब चलिए 16 को सेम इस तरह से हम 16 को भी करेंगे, 8 into 2 16 बनता है, तो 8 को स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर इज 64 -1 के 63 बनता है, तो 63 इज करेक्ट आंसर। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज 6, 35। इन दो के बीच में रिलेशन देखिए एंड 11 के आंसर पे आप देखिए, एक बार इनको भी देखना चाहिए। तो 11, 20, 121, 122 ये स्क्वायर के बीच में ही रहता है, तो हम इसको चेक करेंगे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -1 इज 35। अब हम 11 को स्क्वायर करेंगे, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 -1 दैट्स इक्वल टू 120। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट एनालॉजी टेस्ट। अभी और भी क्वेश्चंस अब हमने देखेंगे, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिए, वहाँ पर ये सभी वीडियोस हम रखते हैं। तो वहाँ बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी आप देख के हेल्प ले सकते हो।